अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। अच्छा बच्चों, आज हम जो चैप्टर 2 का मेन टॉपिक है ना, अब हम उसको स्टार्ट करेंगे। लॉगरिथम चैप्टर 2 का टॉपिक है। तो ये पैराग्राफ पहले स्टडी करते हैं। ये हमारे पास इंट्रोडक्शन टू लॉगरिथम है। अ लॉगरिथम इज़ बेस्ड ऑन टू ग्रीक वर्ड्स लोगोस एंड अरिथमोस विच मीन्स रेशो और प्रोपोर्शन। ठीक है। John Napier, a Scottish mathematician, introduced the word logarithm. It is a way to simplify complex calculation, ठीक है, especially those involving multiplication and division of large numbers. Nowadays, logarithm remain fundamental in mathematics with applications in science, finance and technology. तो ये था हमारे पास लॉगरिथम का इंट्रोडक्शन। आगे हम मेन लॉगरिथम की डेफिनेशन पे जाते हैं। 2.2.1 इसका हेडिंग नंबर है, लॉगरिथम ऑफ अ रियल नंबर। इन सिंपल वर्ड्स, द लॉगरिथम ऑफ अ रियल नंबर टेल्स अस हाउ मैनी टाइम्स वन नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ टू गेट अनदर नंबर। सादा लफ्ज़ों में एक रियल नंबर के लॉगरिथम का मतलब ये है कि हमें हमें इससे पता चलता है कि एक नंबर को उसी के साथ कितनी बार मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास कोई दूसरा नंबर आ जाए। द जनरल फॉर्म ऑफ अ लॉगरिथम इज log b of x इज इक्वल टू वाई। इसको कैसे स्टडी करना है, log b of x इज इक्वल टू वाई, वेयर b इज़ द बेस, b क्या हमारे पास बेस है, x इज़ द रिजल्ट और द नंबर हुज लॉगरिथम इज़ बीइंग टेकन। x हमारे पास कोई रिजल्ट या कोई नंबर है जिसका हमने लॉगरिथम लेना है। y इज़ द एक्सपोनेंट, ठीक है, और द लॉगरिथम ऑफ x टू द बेस b। ठीक है, y हमारे पास एक्सपोनेंट है या फिर इसको कहते हैं हम जो हमने x का लॉगरिथम लिया है उसकी वैल्यू है। ठीक है, लॉगरिथम ऑफ x टू द बेस b, ये बेस है, तो x का लॉगरिथम लिया, उसका आंसर हमारे पास y है। इसका मतलब ये है, दिस मीन्स दैट b रेज टू पावर y इज इक्वल टू x। ठीक है, इससे हम ये वाला रिजल्ट बना सकते हैं। ठीक है, तो अगर लॉगरिथम को हमने ख़त्म करना है तो हमने क्या करना होता है, जो आंसर है वो पावर बन जाती है, जो पावर है वो आंसर बन जाता है। तो b रेज टू पावर y इज इक्वल टू x आ गया। ठीक है, ये एरो से भी उन्होंने डिनोट किया हुआ है। ठीक है, ये ऊपर लिख दिया b रेज टू पावर y इज इक्वल टू x है। तो अगेन हमने क्या करना था, अगर इससे लॉगरिथम हम बनाना है तो फिर जो आंसर है, ठीक है, जो वो पावर बन जाएगी, फिर पावर जो है ना वो आंसर बन जाएगा। ठीक है, यही वो इस फिगर से बताना चाह रहा है कि अगर हमारे पास ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म b रेज़ टू पावर y इज इक्वल टू x है, ठीक है, तो हमने इसकी लॉगरिथम बनानी है। ठीक है, तो log b जो आंसर है वो पावर बन गया, log b रेज़ पावर x आ गया इज इक्वल टू जो पावर है वो आंसर आ गया। ठीक है, y आ गया आंसर। तो इससे हम ये वाला भी बना सकते हैं, इन वर्ड्स द लॉगरिथम ऑफ x टू द बेस b इज़ y। ठीक है, अगर हम इसको इससे और इसको हमने जो हमने इससे और इससे जो नतीजा हमने अखज़ किया है, अगर हम उसको लफ्ज़ों में बयान करें, ठीक है, वो क्या, वो ये है द लॉगरिथम ऑफ x टू द बेस b इज़ y। ठीक है, कि हमने x का लॉगरिथम लिया, बेस क्या है b और उसका आंसर क्या है y, ये वो कहना चाह रहा है। ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है, ये थर्ड जगह पे या तीसरे नंबर पे द लॉगरिथम ऑफ x टू द बेस b, इसको कैंसिल करके आपने ये सारा लिख देना। ठीक है, इसमें उसने इस वाई नहीं लिखा, या फिर आप इस वाई लिखते। ठीक है, ये वाला अथेंटिक है, ये वाला इनकम्प्लीट है, वो टाइप करने में हो जाती है मिस्टेक्स। आगे है, इसका मतलब ये है व्हेन b इज़ रेज टू द पावर y। ठीक है, अगर हम b की पावर y लें तो आंसर x आता है। ठीक है, यही वो मैंने आगे आपको यही एक्सप्रेस किया था। इसका मतलब ये है कि अगर हम b की को पावर y लेंगे तो आंसर x आएगा। यही लॉगरिथम का हमारे पास मतलब है। लॉगरिथम से हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाई। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मतलब ये है कि अगर हम b की पावर y लें तो आंसर x आता है। ठीक है, लॉगरिथम को अगर लॉगरिथमिक फॉर्म हमारे पास गिवन है तो हम उसको इस तरह सिम्प्लीफाई कर सकते हैं। आगे, द रिलेशनशिप बिटवीन लॉगरिथमिक फॉर्म एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज गिवन बिलो। ठीक है, तो ये वाला रिज़ल्ट से हम ये वाला रिज़ल्ट बना सकते हैं, तो उससे हम ये भी लिख सकते हैं। तो इन दोनों के दरमियान इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन है, ये बाई कंडीशनल स्टेटमेंट है। ठीक है, वेयर बी ग्रेटर दैन ज़ीरो, एक्स ग्रेटर दैन ज़ीरो एंड बी इज़ नॉट इक्वल टू वन। ठीक है, और बी हमारे पास ज़ीरो से बड़ा है लेकिन वन नहीं है। ठीक है, और एक्स जो है वो भी ज़ीरो से बड़ा है। ये बी और एक्स की उन्होंने रेंज बताई है।
या डोमेन बताइए कि कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करता है। तो ये था हमारे पास इंट्रोडक्शन टू लॉगरिथम एंड डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम ऑफ अ रियल नंबर। तो कल हम इसकी एग्जांपल्स की तरफ जाएंगे। आज तक के लिए इतना काफ़ी है।